खुशामदीद दोस्तों मैं आज हास्टार जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के गांव है वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है यहाँ पे मनाजिर के, यकीन करें कि चेहरे ने इसकी भी कॉपी बना डाली है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ जहनी मुश्किलात, जहनी बीमारियाँ इस वजह से होती हैं क्योंकि वो घर में बैठे होते हैं। अच्छा, अगर वो ब्रेक अपनी ज़िंदगी में लेते भी है तो ज़्यादा जाके नेटफ्लिक्स की मूवीज़ देख लेंगे, वो ज़्यादा चले जाएंगे, खाना पीना कर लेंगे। आपको क्या इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ग्रीन स्पेसेस जो हैं, ये जितनी भी हरियाली हमारे इर्द गिर्द जंगलात हैं, ये हमारी ज़हनी सेहत, हमारे दिमाग के लिए कितनी ज़रूरी है? अगर नहीं पता तो ये सब जानने के लिए देखिए आज के वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर अली अजहर मुफ्ती, मैं एक माहिर नफ्सियाती कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसे साइंस जो है वो प्रूव करता है कि जो ये नेचर है, ये जंगल, ये खूबसूरती, ये हमारे दिमाग के लिए एक दवाई के तौर पे काम करता है। तो इस सिलसिले में एक बहुत मशहूर स्टडी थी और वो ये कि एक ग्रुप ऑफ पीपल चूज़ किया, लोगों को चूज़ किया, उनको दो हिस्सों में बांटा। एक लोगों को पार्क में रखा, एक लोगों को शहर में रखा। दोनों को एक ही टास्क दिया। आखिर में पता चला कि वो लोग जिन्होंने पार्क में रह के, जहाँ पे ग्रीनरी थी, घास थी, दरख्त थे, वहाँ पे रह के वो टास्क न सिर्फ जल्दी कंप्लीट किया, बड़े अच्छा भी वो काम कंप्लीट किया। इसी तरह 2020 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने एक अपने ब्लॉग में लिखा कि एक्सपोजर टू नेचर हैज़ बीन लिंक्ड टू अ होस्ट ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि जितने भी आप हसीन मनाज़र और नेचर में आप जाएँ तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें आपकी अटेंशन इंप्रूव होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका मूड बेहतर होता है और सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों की वजह से आपका डिप्रेशन में जाने की जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं और आपकी याददाश्त बेहतर होती है। तो यानी कि जब मैं नेचर की बात करता हूँ, ग्रीनरी की बात करता हूँ, जंगलात और पानी की बात करता हूँ, जहाँ से कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके दिमाग में एक जगह एमिगडाला, जिसको ब्रेन का स्ट्रेस बॉस भी कहा जाता है, ऐसी जगहों पे आके एमिगडाला पे प्रेशर कम पड़ता है, एमिगडाला चिल आउट हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस कम हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैंपिंग के लिए जाएं, जब भी आप रात के टाइम सितारों को देखें, चांद को देखें और कैंपिंग में स्लीपिंग बैग पे सोए हों, तो यकीन मानिए कि आपका दिमाग जो है वो आपका शुक्रिया अदा कर रहा होगा कि शुक्रिया, तुमने मुझे टाइम आउट दिया, तुमने मुझे ब्रेक दिया, मुझे ऐसी अच्छी जगह पे लाए। क्या आपने फॉरेस्ट थेरेपी का नाम सुना है? फॉरेस्ट बाथिंग का नाम सुना है? इसको जापानी में शिन रिन योकू भी कहते हैं। ये एक जादुई दवाई है, एक जादुई तावीज़ कह सकते हैं, जो कि आपके लिए, आपके मिजाज के लिए, आपके जहन के लिए है। साथ में एक लेक हो, तालाब हो या दरिया बह रहा हो, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हो, इतनी खामोशी हो कि आपके कानों में हवा की आवाज़ भी आ रही हो। ये खाली एक वॉक नहीं है, ये मूड लिफ्टिंग जर्नी है। ये आपके मूड को उठाता है और इसी का कुछ दूसरा नाम जो है शिनरिन योकू है, यानी कि फॉरेस्ट बाथिंग। ये जापानीज नेम है और जिन लोगों ने भी शिनरिन योकू का इस्तेमाल किया है, शिनरिन योकू को अपनी लाइफस्टाइल बनाया है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम स्ट्रेस पाया है। न सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई है, बल्कि आखिर में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जितनी भी PTSD, OCD जैसी बीमारी है, उनसे वो दूर ही रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप न्यूयॉर्क की देख लें। न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जो कि कंक्रीट जंगल कहलाता है, बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे कंक्रीट की, लेकिन शहर के दरमियान उन्होंने एक सेंट्रल पार्क बनाया हुआ है और वो सेंट्रल पार्क लोगों को मदद देता है स्ट्रेस से बचने में। जब लोग वहाँ पे अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में तंग हो जाते हैं, ऑफिस में तंग हो जाते हैं, वो जाके बड़े आराम से उस सेंट्रल पार्क में जाके वॉक करते हैं। ये है शिनरिन योकू और इसका इस्तेमाल मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि जब भी आप जंगल में जाओ, जब भी आप नेचर में जाओ, तो वहाँ पे आपको एक ख़ास किस्म की आवाज़ें आती हैं, चाहे वो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें हों, ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ, चाहे वो हवा के गुजरने की आवाज़ें हों। आप जब सूखे पत्तों पे पाँव रखते हैं तो इसकी एक ख़ास किस्म की आवाज़ होती है। ये सब आवाज़ें जो हैं आपके जहन पर, आपके ब्रेन पर एक मसाज का इफेक्ट देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जी हम शहर की ज़िंदगी में रहते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हसल बसल है, यहाँ पे तो हमें इन आवाज़ों को सुनने का मौका भी नहीं मिलता। तो आजकल के जो इतने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हम कंप्लेंट नहीं कर सकते। ऐसी ऐप्स भी हैं, मैं यहाँ पे ऐप्स के स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखा देता हूँ, जिसमें काम हो गया और हेड स्पेस हो गया, थोड़ी पेड है, लेकिन ये आपको सारी जो नेचुरल साउंड्स हैं ये आपको प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, ऐसे काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं कि जो कि नेचर को एज ए थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। अभी मेरी एक पेशेंट थी, कितने अरसे से वो दवाइयों पे थी और साइकोथेरेपीज पे थी, लेकिन जब उसके साथ हमने इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे काम किया और जब से उसने अपनी वॉक शुरू की, वो एक पार्क में जाके वॉक करती है और वॉक को अब्जॉर्ब करती है, खूबसूरती को अब्जॉर्ब करती है, जो जिन साउंड्स की मैंने बात की उनको अब्जॉर्ब करती है,
तो यकीन मानिए कि जो उसकी दवाइयों की डोज थी वो भी कम हुई है, उसकी साइकोथेरेपी की डोज भी कम हुई है, हमारी क्लिनिक की विजिटेशन भी बहुत कम हुई हैं। इस तरह की हज़ारों केस स्टडीज़ हैं जिसमें डिप्रेशन के मरीज़, जिसमें एंग्जाइटी के मरीज़ हमारे पास आए, उनकी अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वो अब बहुत बेहतर है। इसका दूसरा नाम इकोथेरेपी भी है। आप नेट पे सर्च कीजिए, जब भी आप परेशान हो, आपको मुश्किलात का हल ना मिल रहा हो, आप स्ट्रेस्ड आउट हो, तो इकोथेरेपी का फ़ायदा लिए और फिर किसी करीबी पार्क में जाके वॉक करें, अपने बच्चों के साथ वॉक करें। लेकिन हाँ, हम जब भी जाते हैं तो हमने देखा होगा लोग वॉक करते हुए, लोग जंगलात में जाते हुए, लोग नेचर और पहाड़ों में जाके अपने आप को टाइम देने के बजाय मोबाइल को टाइम देते हैं, इस चीज़ को टाइम देते हैं। वो पिक्चर्स पे पिक्चर खींचे जा रहे होते हैं, वीडियोस बनाए जा रहे होते हैं। अगर आपके पास 1 घंटा होता है जो उसमें से 50 मिनट तो वो अपने इस गैजेट, इस मशीन को टाइम दे रहे होते हैं। तो लिहाजा जब भी आप जाएँ, आप कोई मना नहीं करते इन गैजेट्स का इस्तेमाल करने से, लेकिन कुछ देर बाद इनको बंद करके अपनी जेब में रखिएगा और अपने जहन से काम लीजिएगा। अपने जहन को एक एज अ गैजेट इस्तेमाल करें ताकि वो जितनी भी इर्द गिर्द आपके पहाड़ हैं, आपके लेक हैं, आपके तालाब हैं, फ्रेश एयर है, इसको आप एब्जॉर्ब करें ताकि आपका दिमाग, आपका जहन आपका शुक्रिया अदा करे। पहले तो मैं आपको बताऊं कि माइंडफुलनेस है क्या। माइंडफुलनेस जो है एक ऐसी टेक्निक है जो कि बिलीव रखती है कि हियर एंड नाउ, आज और अभी पे फोकस करो। अपना पास्ट भी भूल जाओ और आने वाली फ्यूचर्स के बारे में भी चीज़ें भूल जाओ। अगर आप अपना पास्ट भूल जाएंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। अगर आप फ्यूचर के बारे में कम सोचेंगे तो आपको एंग्जाइटी कम होगी। दोस्तों ज़रा सोचिए कि आप वॉक कर रहे हैं इसी तरह जंगल में, जिसकी मैं बार बार एग्जांपल दे चुका हूँ। वहाँ पे यही सारे खूबसूरत साउंड्स, खूबसूरत आवाज़। आप थोड़ी देर कहीं पे बैठिए या खड़े रहिए और सोचिए कि मैं यहाँ पे हूँ। माजी और फ्यूचर को कुछ देर के लिए भूल जाइए। रिसर्च ने साबित किया कि माइंडफुलनेस और नेचर आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी ज़हनी सेहत के लिए इतनी अच्छी हैं कि आखिर में वो लॉन्ग टर्म में आपकी दिमाग, आपके ब्रेन को भी बहुत बेहतर कर सकती हैं। और इससे आपको डोपामिन का वो डोज मिला कि जो कि लोगों को नशा करने से मिलता है। तो माइंडफुलनेस में एक ग्राउंडिंग टेक्निक भी है, यानी कि नेचर का फुल इस्तेमाल। नेक्स्ट स्टेप, आप जब भी ऐसी कोई नेचुरल जगह पे जाएं या जंगल में जाएं, आप अपने नंगे पैर, नंगे पाँव वहाँ पे बैठ के या खड़े होके कोशिश करें कि जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसके साथ अपने पैरों का कनेक्शन बना लें, बगैर किसी सॉक्स के, बगैर किसी शूज़ के। कोशिश करें कि आप जो मिट्टी है अपने पाँव के नीचे या घास है, जो भी है, उसको फील करें। यकीन जानिए कि आपका ब्रेन, आपका जहन और आपकी बॉडी आपका शुक्रिया अदा करेगी। अगर आप हफ्ते में एक दिन भी ये वाली प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद देखेंगे आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगर आपकी ज़हनी सेहत बेहतर होगी तो आपकी फ़िज़िकल बीमारियां भी बहुत कम होंगी। चलो, हमने बड़ों की बात तो की, हर जेंडर की बात की, लेकिन आप बच्चों की बात करते हैं। जब भी आपको टाइम आउट की ज़रूरत हो, जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो, जब भी आपको ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना हो, आप ज़रूर टाइम आउट लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊं और दूर दराज नॉर्दर्न एरियाज़ में जाऊं और पहाड़ों का मज़ा लूं। ऐसी ही चीज़ की ज़रूरत आपके बच्चों को भी होती है, क्योंकि वो भी स्कूल में स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। उन पे टारगेट्स होते हैं, उन पे कंपटीशन होता है अपने और स्कूल फेलोज़ के साथ, उन पे होमवर्क, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। और बच्चे चाहे किसी भी हिस्से में हो, उनको टाइम आउट की ज़रूरत होती है और वो टाइम आउट उनको नेचर में दिया जाना चाहिए। अब इस नेचुरल टाइम आउट का फ़ायदा क्या है? शहर में तो टाइम आउट दे सकते हैं, उनको ले जाएं, उनको घुमाने फिराने, उनको मूवीज़ दिखाने ले जाएं, उनको रेस्टोरेंट्स ले जाएं। लेकिन जो आप पहाड़ों में नेचुरल की तरफ, जंगल की तरफ अपने बच्चों को ले जाए, तो उससे ना सिर्फ आप दोनों का कनेक्शन, यानी कि बच्चों के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, बल्कि बच्चों का नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रांग होता है। उनकी भी स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटीज़ बहुत मजबूत होती है और ये रिसर्च ने साबित किया है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उनको अपने साथ ऐसी एक्टिविटी जिसको जैसे हाइकिंग होगी, कैंपिंग होगी, उसमें भी इंडल्ज करते हैं, तो उनका दिमाग, उनकी ब्रेन की ग्रोथ ही एक अलग तरीके से होगी। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आप में कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने बच्चों के साथ नेचुरल टाइम आउट लेते हैं और उनको इकोथेरेपी कराते हैं, और अगर नॉर्दर्न एरियाज़ जाएँ तो उनके साथ हाइकिंग और कैंपिंग करते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो में आपको नेचुरल थेरेपी और सारी जो कॉन्सेप्ट इसके बारे में सुन के? क्या आपने पहले कभी इनके बारे में सुना था? मेरी कोशिश रहेगी कि इन वीडियोस के ज़रिए आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज लाऊं, आपकी पर्सनैलिटी को रेजिलिएंट बनाऊं। तो जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़।